आपने मानवीर जी को सब सच सच बता दिया? सब कुछ नैनतारा, सब कुछ। और वैसे भी छुपाने के लिए बचा ही क्या था। मैंने उन्हें बता दिया कि हमारी मुलाकात सगाई वाली रात ही हो गई थी, है ना? मीत, तुमने मुझे देव के बारे में बताया था, पर तुम नैनतारा से कब मिली? हाँ, वो जब मैं ढूंढते ढूंढते घर वापस आई थी और आप और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या प्यार है। पर अब तक शायद इसी प्यार ने बचा लिया है हमें, क्योंकि लगता है कि गीत ने अभी तक मानवीर जी को कुछ नहीं बताया। देव, जहां तक मुझे याद है, नैनतारा घर छोड़ के चली गई थी। फिर सगाई के दिन ये घर पे क्या कर रही थी? ओह गॉड, अब देव कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। वो मानवीर जी आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए थे। नैनतारा, माना कि देव आपके पति है, पर जब से कमरे में आए हैं कुछ बोल ही नहीं रहे। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और जवाब आप दे रहे हो। मैं क्या बोलूं? बोलने का हक आपका है। मतलब ये कि इनका मतलब ये है कि अब बातें बहुत हो गई हैं। अब मानवीर जी को आराम करना चाहिए, है ना देव? एक मिनट। तुम लोग पहलियों में बात क्यों कर रहे हो? गीत, देव, बात क्या है? गीत, आखिर बात क्या है? कुछ भी नहीं। आपकी सेहत को लेकर मुझे फिक्र हो रही थी, तो पता नहीं कुछ भी भूल गई। आप परेशान मत होइए। तुम चाहे कुछ भी कहो गीत, मगर तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कुछ तो गलत है। कुछ तो मंगनी के दिन हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हम सोच रहे थे कि हम जाकर डॉक्टर से मिल लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि मानवीर जी की तबीयत अब कैसी है। अब देव, आप भी हमारे साथ चलिए, डॉक्टर से इकट्ठे ही बात कर लेंगे। तुम ना। हम क्या, गीत भी तो यही चाहे कि भाभी, भाभी को। गीत भाभी को। जी, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। कम से कम इस रिश्ते की तो इज्जत करो। मुझे तुम्हें यह सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देव, तुम डॉक्टर से जाकर बात करो, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। जी। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ।
तुम्हारी आंखें, क्या हुआ मेरी आंखों को? गीत, तुम्हारी आंखें शीशे की तरह सच बोलती हैं। इन्हें झूठ बोलना नहीं आता। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। अब आपकी तबीयत कैसी है? कल से बेहतर है। शुक्र है। अच्छा, हम आपका फेवरेट चॉकलेट केक बना रहे हैं, लंच टाइम तक भिजवा देंगे। थैंक यू दादी माँ। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बेटा। ठीक है दादी माँ। गीत मेरे पास ही है, मैं उसे भेज दूंगा। हाँ, मैं आपके बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। गीत, दादी माँ मेरे लिए केक बना रही हैं। उन्होंने तुम्हें घर बुलाया, वो तुम्हें मेरा फेवरेट केक बनाना सिखाएंगे। उन्होंने मुझे बुलाया? हाँ, अब तुम खड़ी क्यों, जल्दी जाओ। सॉरी गीत, मजबूरी में तुमसे झूठ बोलना पड़ा। अब मुझे जल्द यहाँ से डिस्चार्ज होना है ताकि घर आकर मैं तुमसे बात कर सकूं। गोपाल, क्रीम तैयार है? जी दादी माँ, तैयार हो गई। मैं कुछ करूं? नहीं, गोपाल है। मानसर ने तो कहा था कि दादी माँ ने मुझे केक बनाने के लिए बुलाया, पर यहाँ तो ऐसा नहीं लगता। अब मैं दादी माँ से क्या बात करूं? मानसर ने ऐसा क्यों किया? सर, मेरा डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाइए। मैं अभी और इसी वक्त घर जाना चाहता हूँ। पर सर, डॉक्टर ने डिस्चार्ज के ऑर्डर्स नहीं दिए। मान सिंह खुराना अपना फैसला खुद करता है। मुझे यहाँ रहना या घर जाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, डॉक्टर नहीं। समझिए आप? जी। और इसके बाद मैं सीधा घर जाऊंगा। तब जाके गीत को यकीन होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। पता नहीं मानसर ने जबरदस्ती यहाँ क्यों भेजा। शायद वो चाहते हैं कि दादी माँ मुझे माफ कर दे। गोपाल, जी दादी माँ। बोल दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। जरा शुगर पकड़ाइए। ये लीजिए। गोपाल, हमें ब्राउन शुगर चाहिए। दादी माँ पिला। एग्स पकड़ाइए। ये लीजिए दादी माँ। अगर हमने आपकी माफी एक्सेप्ट कर ली है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने आपको माफ कर दिया। अब हमारी नजरें हमेशा आप पर ही रहेंगी। बस एक गलत कदम और दादी माँ, मैं आपने हमारे माँ का बहुत दिल दुखाया है, इसीलिए ख्याल रखिएगा कि उनकी खुशियां हमेशा ही बनी रहे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपके बारे में हमारी सोच बेहतर होने लगेगी। दोबारा गलती नहीं होगी दादी। सच जानने के बाद वो चाहे जो भी फैसला करे, अपने परिवार का साथ दे या मेरा, मगर मैं वही करूंगी जिसमें मानसर की खुशी होगी। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचूंगी। अब ये जिंदगी सिर्फ उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए। गीत के चेहरे पे सच्ची मुस्कुराहट लाने के लिए फूल से अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। हेलो। इन बच्चों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, फिर से लीक कर दिया। लेकिन रिलैक्स, कुछ ही दिनों में तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? इसे भेजना है, उस पे नोट क्या होना चाहिए? बस जरूरी थोड़ी ना कि कुछ लिख के भेजे, फूल देना ही काफी है। आज से पहले मैंने किसी को फूल नहीं भेजा। बस एक बार मुझे गीत मिल जाए एंड
हाँ, अगर मान सिंह खुराना यहाँ पर है तो गीत भी यहीं कहीं होगी। वो मुझे कुछ फूल चाहिए। कैसे मतलब? फूल खरीद रहे हो? रिलैक्स, आराम से। क्या है कि उसे फूल पसंद नहीं है। उसे पसंद है रेड रोजेस। क्या बात है, बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड के नई जॉब के लिए फ्लावर्स। ग्रेट यार, ये फॉर्मूला तो मेरी लिस्ट में भी नहीं है। आप एक काम करिए, उस पर सिर्फ फ्रॉम मान लिख दीजिए, वो समझ आएगी। एक बात तो जरूर है, उन फूलों को देखकर वो एक बार मुस्कुराएगी तो जरूर। और रियली आई मीन वो मुस्कुराती भी है। आई मीन क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसे सुनाते या फिर डराते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए कभी नहीं। कुछ तो कंफ्यूजन जरूर है। आई मीन आर यू श्योर कि हम एक ही लड़की के बारे में बात करें? बाय द वे, आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली गीत के बारे में। आप गीत को जानते हैं? ओह, अब मैं समझा। यानी कि उसने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। या आई टेल यू, ये लड़कियां ना थैंकलेस होती है, थैंकलेस। बाय द वे, कल जो तुमसे मिली थी ना, वो मेरे वजह से ही मिली थी। तुम्हारी वजह से? तुम कौन हो? हाय, यश मल्होत्रा। मैं आपको क्यों जाना चाहूंगा? Oh, you might be kidding me, because जो खुशी के लिए तुम फूल मंगा रहे हो ना, वो खुशी मैंने तो गीत को दी है। आई मीन उससे कि जो जॉब गीत को मिली है, वो जॉब मैंने ही उसे दी है आज से। गीत तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर रही है? ऑब्वियसली, आखिर उसे अपना प्रॉमिस भी पूरा करना था। बाय द वे, तुम मुझे ये बताओ कि गीत है कहाँ पे? मैं कब से उसे ढूंढा लेकिन मिल रही नहीं है। फाइनली हेलो, नहीं बताना है तो मत बताओ यार, इतने टफ लुक्स क्यों दे रहे हो? ठीक है, मैं खुद ही सुन लेता हूँ। परफेक्ट, बाय। गीत पुराना कंस्ट्रक्शन कर कोई और जॉब ढूंढ रही है, पर गीत ने मुझे बताया क्यों नहीं? हेलो, आपने मुझसे झूठ बोला। झूठ? हाँ, कि दादी माँ मुझे घर पर बुला रही है। उन्हें तो पता भी नहीं था मैं घर आ रही हूँ। इसके पीछे भी आपकी कोई साजिश होगी, मुझे पता है। गीत, मैं घर आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। क्या? आप घर आ रहे हो? पर डॉक्टर ने तो आपसे कहा था कि अगले 2 दिन तक आपको डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। ओह, इसलिए आप मुझे घर भेजना चाहते थे ताकि आप आपकी मनमानी कर सके। देखिए, आप वहीं रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अगर आपकी तबीयत और खराब हो गई तो? गीत, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर से पूछ के आ रहा हूँ, घर में मिलते हैं। काट दिया। वो मेरे ऑफिस को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने जा रही है, मुझे छोड़कर जा रही है। ऐसा क्या हो गया इन 2 दिनों में? क्या बात है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रही है कि मुझे छोड़कर जाने की सोचे? ये नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। वो घर आ रहे हैं। अब मुझे उन्हें सच बताना होगा, और मैं जानती हूँ सच जानने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। इसके पहले कि जिंदगी की चुनौती के साथ फिर से एक बार लड़े, वक्त से कुछ खुशियों के पल तो मैं उनके लिए चुरा ही सकती हूँ। मैं उनके लिए कुछ खास करूंगी, बहुत खास। गीत, गीत,
वापस यहां कैसे? ये जो बंधन है चाहकर भी आप छोड़ ना पाएंगे। ऐसा बंधन है हमारे बीच जो आप कभी तोड़ ना पाएंगे। हमेशा इसकी डोर थामे करूंगी इंतजार आपका। आज भी खड़ी हूं आपकी राह ताकते हुए। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज पहली बार मैं आपके लिए कुछ करने जा रही हूँ। आज एक छोटा सा सपना मैंने आपके लिए बुना है, जहां आप अलग अलग होकर भी एक है। गीत, मुझे तुमसे बात करनी है। और मुझे आपसे एक वादा, ये दिए की मध्यम रोशनी, ये रात, ये चांद, ये हल्की हवा, ये सब गवाह है गीत के वादे के। आज के बाद जिंदगी जो भी मोड़ लेगी, जब तक सांसें चलती रहे, आपकी खुशी में गीत की खुशी होगी। गीत, बाहर आओ।